अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम नाजरीन का हमारे चैनल इस्लामिक टेल्स स्टूडियो में इस्तकबाल है। आज की कहानी बड़े मज़े की है, मुकम्मल सुनकर ही आगे बढ़िए। एक बैंक डकैती के दौरान डकैत ने चीख कर सबसे कहा, कोई भी अपनी जगह से न हिले, चुपचाप ज़मीन पर लेट जाइए। रकम लोगों की है और जान आपकी अपनी है। सब चुपचाप ज़मीन पर लेट गए, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। इसे कहते हैं माइंड चेंज कॉन्सेप्ट, यानी सोच बदलने वाला तसव्वुर। एक खातून कुछ वाहियात अंदाज में ज़मीन पर लेटी हुई थी। एक डाकू उससे बोला, तमीज़ से लेटो, यहाँ डकैती हो रही है, कुछ और नहीं हो रहा। इसे कहते हैं फोकस। बस वही काम करे जिसके लिए आपको ट्रेन किया गया है। डकैती के बाद घर वापस आए तो नौजवान डकैत जो कि MBA पास था, उसने बूढ़े डकैत जो कि सिर्फ प्राइमरी पास था उससे कहा कि चलो रकम गिनते हैं। तो बूढ़े डकैत ने कहा, तुम तो पागल हो गए हो, इतने ज़्यादा नोट कौन गिने, रात को खबरों में ही सुन लेना कि हम कितना माल लूट कर लाए हैं। इसे कहते हैं तजर्बा, जो कि आजकल डिग्रियों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जब डाकू बैंक से चले गए तो मैनेजर ने सुपरवाइज़र से कहा कि पुलिस को फ़ोन करो। सुपरवाइज़र ने जवाब दिया, रुक जाइए सर, पहले बैंक से हम दोनों अपने लिए 10-10 लाख डॉलर्स निकाल लेते हैं, और हाँ, वो 40 लाख डॉलर्स का घपला जो हमने हालिया दिनों में किया है वो भी डाकुओं पर डाल देते हैं कि वो लूट कर ले गए। इसे कहते हैं वक्त के साथ मुश्किल हालात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेना। मैनेजर हंसकर बोला, हर महीने एक डकैती होनी चाहिए। इसे कहते हैं बोरियत ख़त्म करना। अगले दिन अखबारात और टीवी पर खबरें थी कि डाकू बैंक से 100 मिलियन डॉलर्स लूट कर फरार। डाकुओं ने बार बार रकम गिनी लेकिन 50 मिलियन डॉलर से ज़्यादा न निकली। बूढ़ा डाकू गुस्से में आ गया और चीखा, हमने असलिहा उठाया, हमने जाने रिस्क पर लगाई और 50 मिलियन डॉलर्स लूट सके। और बैंक मैनेजर ने बैठे बैठे चंद उंगलियां हिलाकर 50 मिलियन डॉलर्स लूट लिया। इससे पता चलता है कि तालीम कितनी ज़रूरी है। हमको चोर नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए था। इसे कहते हैं इल्म की कीमत सोने के बराबर होती है। बैंक मैनेजर ने खुश था कि स्टॉक मार्केट में उसे जो नुकसान हो रहा था वो अब इन पैसों से पूरा होगा। इसे कहते हैं मौका परस्ती। आखिर में बस आप तमाम लोगों से एक सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट में देंगे, कौन है असल डकैत। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।